If I were a dead leaf, thou mightest bear. If I were a swift cloud to fly with thee. तो अगेन इस स्टैंजा में पीवी शैले खुद को मल्टीपल चीज़ों से कंपेयर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर मैं एक डेड लीफ होता, मीन्स एक बेजान पत्ता होता, तो पक्का तुम मुझे कैरी करती। कौन कैरी करता? वेस्ट विंड कैरी करती, जो कि वाइल्ड है। और अगर मैं एक स्विफ्ट क्लाउड होता, तो पक्का मैं तुम्हारे साथ उड़ चुका होता। अब आप देखते हैं कि इन दो स्टैंजा में शुरू में इफ आई वर लिखा है, इफ आई वर, तो यहाँ एनाफोरा का यूज किया गया है। जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एनाफोरा। और तीसरी लाइन में देखिए, अ वेव टू पैंट बीनीथ दाई पावर एंड शेयर। अब यहाँ वो कहते हैं कि अगर मैं एक वेव होता, तो पक्का मैं तुम्हारी पावर के नीचे, जो पावर तुमने अटलांटिक ओशन की तरफ करी और अटलांटिक ओशन ने खुद को दो भागों में बांट दिया, उसी तरह से मैं भी बहुत तेज दौड़ता। पैंट का मतलब है तेज गति से दौड़ना। एंड शेयर, और शेयर करता। द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, तुम्हारी स्ट्रेंथ के इम्पल्स को। इम्पल्स का मतलब है मूवमेंट को। ओनली लेस फ्री देन दाउ। लेस फ्री का मतलब है तुमसे तो वो कम ही होती। देन दाउ मतलब है तुमसे, तुमसे तो मेरी शक्तियां कम ही होती। ओ अनकंट्रोलेबल, और हम दोनों अनकंट्रोलेबल होते। मीन्स कोई हम पर कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ एपिस्ट्रॉफी का यूज किया गया है। इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, यहाँ तक कि अगर मैं अपने बचपने में भी होता। अब यहाँ पीवी शैले खुद को खुद की बॉयहुड से कंपेयर करते हैं एज का यूज करके। तो यहाँ स्मिली का यूज किया गया है। एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन, तो मैं तुम्हारा साथी होता, कॉमरेड होता, जो कि हेवंस के ऊपर घूम रहे होते, हम लोग वॉन्डर कर रहे होते। As then went to outstrip the skissy speed scarce seemed a vision, और तब भी तुम्हारी स्पीड से आगे जानना, तुम्हारी इसकी स्पीड से आगे बढ़ना, आउटस्ट्रिप करना एक विजन की तरह होता। अब इस लाइन में फिर से अल्टरेशन का यूज है स्केयर सिम में। I would never have striven as thus with thee in prayer in my sore need. तब मैंने कभी भी तुमसे अपनी अत्यंत आवश्यकता के टाइम पर ऐसी प्रेयर नहीं करी होती। स्टीवन का मतलब है स्ट्रगल के टाइम पर। अब इस ओट की सबसे जरूरी लाइन आती है, ओह लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ओह, अब यहाँ पीवी शैले वेस्टविंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मुझे उड़ा ले जाओ, या तो एक वेव की तरह, या एक लीफ की तरह, या फिर एक क्लाउड की तरह। किसी भी तरह से तुम मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, इन परेशानियों से। थॉर्न्स ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी की परेशानियों से दूर ले जाओ। आई ब्लीड, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गया हूँ। ब्लीड का मतलब है कि मैं पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ जिंदगी से। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ओड टू द वेस्ट विंड को 25 अक्टूबर 1819 को लिखा गया था। अब पीवी शैले ने ऐसा क्यों लिखा, इस लाइन को समझिए। लाइन में लिखा है, ओह लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ऐसा लगता है कि मानो पीवी शैले अपनी जिंदगी से तंग आकर कहीं दूर जाना चाहते हैं। दरअसल पीवी शैले का एक बेटा था, विलियम शैले, जो कि 24 जनवरी 1816 को पैदा हुआ था और 2 जून 1819 को उसकी डेथ हो गई। वो मैरी शैले और पीवी शैले का बेटा था। लेकिन देखिए, अगर आप किसी को खो दे, किसी अपने को खो दे जिसका आपको बहुत कम हो, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले अपने चैनल पे ऑन माई फर्स्ट सन बाय बेन जॉनसन को कवर किया था, उसमें भी एक फादर का पेन डिपिक्ट होता है। तो इसी तरह से पीवी शैले भी काफ़ी दुखी हैं अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से। तो ये जो दो लाइन हैं, ये बताते हैं कि पीवी शैले अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं थे। और विलियम, जो ये लड़का है विलियम, मैरी शैली और पीवी शैली का बेटा, आपको फ्रैंकेनस्टीन में भी दिखेगा। फ्रैंकेनस्टीन में विक्टर फ्रैंकेनस्टीन का जो छोटा भाई है, उसका नाम भी है विलियम, जिसको जो क्रिएचर है फ्रैंकेनस्टीन का, वो उठा कर ले जाता है। अ हैवी वेट ऑफ आर्स हैड चेन्ड एंड बाउड। आगे पीवी शैली कहते हैं कि उसे
हैवी वेट ऑफ आवर्स मीन्स समय के भारी भारी घंटों ने उसकी जो जिम्मेदारियां हैं या परेशानियां हैं उन्होंने बांध कर रख लिया है, जकड़ कर रख दिया है। टाइम को ऐसा दिखाया गया है जैसे कि उसने किसी को चेंड किया है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। वन टू लाइक दी, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। अब आगे पीयूष शैले वेस्टविंड से कहते हैं कि तुम मुझे अपनी तरह बना लो, टेमलेस बना लो जिसे किसी का डर ना हो, वाइल्ड बना लो, स्विफ्ट बना लो, तेज बना लो, और मुझे तुम्हारी तरह प्राउडी बना दो।